हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल यूएस मार्केट्स में एक मिला जुला सा ट्रेड रहा जहां पे डाउ ने एक नया फ्रेश रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ। एसएनपी भी फ्रेश हाई रिकॉर्ड पे क्लोज हुआ, बट एसएनपी ऑलमोस्ट फ्लैट था, हल्का सा पॉजिटिव था, बट डाउ वेंट अप ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स लेड बाय द बैंकिंग स्टॉक्स। नैस्डैक स्टॉक्स जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो ज़्यादा करके उसमें कंपोजिट्स हैं, वहाँ पे हमने गिरावट देखी बिकॉज ऑफ द यील्ड्स गोइंग अप इन यूएस मार्केट। तो वहाँ पे यील्ड अभी ऑलमोस्ट 1.66 पे आ चुका है, वो थोड़ा वरीसम है। वही चीज़ हमने इंडिया में भी देखा। कल एक यील्ड 10 ईयर यील्ड है वो जंप हुआ है फ्रॉम 1.46, जो काफ़ी दिन से 1.46 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 1.51 का कल क्लोजिंग आया है। ये भी एक वरीसम साइन है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ साइड से। तो ये माना जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट हाइक इंडिया में भी होगा, और यूएस में तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुका है उसका। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी थोड़ा वीक ट्रेड कर रहा है। शंघाई की बात करो, हैंगसेंग, निकाय हल्का सा पॉजिटिव है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का कट दिखा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक अच्छी खासी रैली हुई विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। जितने भी रेजिस्टेंस थे वो ईजिली सरपास करते हुए हमने देखा। 17,200 ईजिली क्रॉस हुआ, 17,300 350 ईजिली क्रॉस हुआ, 600 650 ईजिली क्रॉस हुआ। और जो लास्ट मुझे लगता है जो ट्रेंड पॉजिटिव करने वाला है, वहाँ पे 17,800 के ऊपर ऑलमोस्ट कल 805 पे क्लोजिंग आया है। आज देखते हैं कैसा रहता है। अगर ये 805 800 के ऊपर क्लोज देता है लगातार 2 दिन विद गुड वॉल्यूम, तो हम सोचेंगे कि हम 18,000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि 17,800 ये क्रॉस होता है या नहीं होता। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ऑलमोस्ट $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक थोड़ा चिंता का विषय है फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गोल्ड थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए 18-15 डॉलर्स पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपी थोड़ा सा वीकन हुआ है एज कम्पेयर टू येस्टरडे, 74.55 पे आया है। और कल लगातार तीसरे दिन एफआई ने खरीदारी की है 1274 करोड़ की, और साथ साथ डीआई ने भी खरीदारी की है 533 करोड़ की। तो न्यू ईयर के बाद जैसे ही हम देख रहे हैं, डीआई हैव बीन कंटिन्यूसली बाइंग फॉर द लास्ट 3-4 डेज। निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,650 का, और क्लोजिंग बेसिस पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,825 का। दिल्ली में एक वीकेंड लॉकडाउन हो गया है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-11,000 केसेस हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ मुंबई ऑल्सो, यहाँ पे भी 10-11 हज़ार केसेस आए हैं। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस की गई है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस विच इज़ गोइंग अप। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम दी कोविड मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर रेडीज लेबॉर्ट्रीज ने एक मॉलफ्लू करके एक टैबलेट लॉन्च किया है। पर टैबलेट 35 रुपीज़ का है, एंड ऑलमोस्ट 40 टैबलेट्स आपको लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका ओवरऑल कॉस्ट 1400 के आसपास आता है टू ट्रीट दी कोविड-19 डिजीज़। सो ये एक फ्रॉम दी कोविड-19 के रिलेशन से ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और वैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे फार्मा कंपनीज ये अब धीरे धीरे अपने मेडिसिन या अपने टैबलेट्स या जो भी है वो अभी धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए थे, आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। कल देखिए अच्छे मार्केट में फार्मा स्टॉक्स डिडंट परफॉर्म वेल बिकॉज इट्स अ डिफेंसिव काउंटर। तो कुछ काउंटर्स जो आपको यहाँ पे देख के चलना चाहिए। एंड कल मैंने आपको नज़ारा टेक बोला था, हाई बीटा काउंटर, कल ऑलमोस्ट सर्किट हिट हुआ। एक अच्छा खासा रैली हुआ। और काफ़ी टाइम से जो मैं शुगर स्टॉक्स काफ़ी मैंने रिपीटेटिव थोड़ा हो चुका था, वहाँ पे अगर आप देखिए बहुत अच्छी रैली हुई। बलरामपुर चीनी इज़ माई फेवरेट स्टिल। कल 15% की रैली हुई, 50 रुपये का जंप आया, 427 का क्लोजिंग आया। 10% लगाने के बाद 15% का भी सर्किट के आसपास क्लोज हुआ है।
427 का यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, टूवर्ड्स 400 या 380 के आसपास आता है इन दी मार्केट वीकनेस, तो यू कैन अगेन बाय इनटू दिस पर्टिकुलर काउंटर। उसके साथ साथ रिलायंस ने एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद, ये मैंने भी कहा था कि 2380 2400 के आसपास आता है, यहाँ पे आपको बायर रहना चाहिए। कल 50 रुपये का जंप आया और 2460 के आसपास क्लोज आया, ये आपको हर गिरावट में आपको लेना चाहिए। ये बहुत ही क्लियर मैं मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके शुगर स्टॉक और रिलायंस के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अडानी पोर्ट ये भी अंडर परफॉर्मर रहा है, बहुत बार मैंने मेंशन किया है, इट हैज़ नॉट परफॉर्म, बट मेरा टारगेट इंटैक्ट है 900 से 950। आज 900 740 का रेट है। मुझे लगता है रिजल्ट्स आए या उसके बाद ये काउंटर चलना चाहिए। जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारी ट्रेड बढ़ रही है, पोर्ट वुड बी द मेजर बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट। तो अडानी पोर्ट फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छा काउंटर हो सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट काउंटर, नॉट एज अ ट्रेडिंग काउंटर। इसके साथ साथ LNT पे भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस हूँ। देखिए फाइनली 1950 का टारगेट आ ही गया। ये मैंने 1800 पे मेंशन किया था और 1950 का टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा टूवर्ड्स 1900। यू शुड बी अ बायर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ स्टील मेटल काउंटर्स अब यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 2-3 काउंटर्स मैंने पहले भी रिपीट किया था, सेल, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, ये 3-4 काउंटर्स हैं, बहुत अच्छे काउंटर्स हैं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये हर गिरावट पे आपको बाय करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ना कि घबराना चाहिए कि परफॉर्म नहीं कर रहा या कुछ। फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ ये सारे अच्छे काउंटर्स हैं। KNR कंस्ट्रक्शंस 305 का जो मेरा टारगेट था, जब मैंने ये मेंशन किया था 275 का, वो अचीव होने के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में है। 296 से लेके 300 के प्राइस पे रेंज कर रहा है। ये जैसे ही 305 310 क्रॉस करता है तो ये 340 350 और उससे ज़्यादा और भी ऊपर जा सकता है। बट मैं धीरे धीरे आपको छोटा टारगेट्स दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट गेट टू मच एक्साइटेड अबाउट द स्टॉक। बट मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है KNR कंस्ट्रक्शंस के लिए। बाकी 2-3 और काउंटर्स मैं मेंशन करूंगा। ये अगर मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था, शायद उस परफॉर्म नहीं किया। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 165 का है, ये मैंने 175 पे भी मेंशन किया था और मैंने तभी भी मेंशन किया था कि हर गिरावट पे लेना चाहिए। 170 आए, 165 आए, 160 आए, आपको लेना चाहिए। 165 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता या 2 हफ्ता और ये शायद यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। इसका 185 से लेके 200 का टारगेट है और उसके ऊपर अगर ये निकलता है एक बार तो ये 250 से 250 तक जा सकता है। तो मेरा इसमें ना परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा टारगेट है। साथ साथ फार्मा स्टॉक्स मैंने मेंशन किया, ऑरबिंदो और सिप्ला, ये 2 स्टॉक्स हैं, आप देख के चल सकते हैं। IT स्टॉक्स देखिए बहुत ही अच्छा करा और मैं मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते से IT स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था, जब कोई भी बात नहीं कर रहा था। TCH, HCL टेक, कोफोर्ज, माइंडट्री, LNT इन्फोटेक, HCL टेक, इन्फोसिस, ये सारे ही काउंटर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और देखिए जिस तरीके से परफॉर्म किया है IT स्टॉक्स ने, मुझे लगता है इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। और रिजल्ट्स आने के बाद ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आओ, बिकॉज वो मार्केट पहले ही फैक्टर इन कर रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इसके। सो ये कुछ काउंटर्स हैं, वो आपको देख के चलने चाहिए फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इग्नोर कीजिए, बिकॉज आज मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। 600 650 आए ऑन अ लोअर साइड, 17,600 650 थोड़ा बहुत बाई कीजिए। क्या पता वहाँ पे सपोर्ट ना होल्ड करे और 17,400 भी आ जाए, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे काउंटर्स में बने रहेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।